हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रोहिणी नक्षत्र के बारे में। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में ये देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप अपने नक्षत्र को देखिए, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के जितने भी चरण होते हैं वो सब वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं। रोहिणी नक्षत्र का जो एरिया होता है वो 10 डिग्री 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक वृषभ राशि में होता है। इसीलिए इसके जितने भी चरण होते हैं वो सब वृषभ राशि में आते हैं। और इस नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि ये नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और रोहिणी नक्षत्र की वजह से उनको 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थी, इसीलिए चंद्रमा इस नक्षत्र में सबसे अच्छे माने गए हैं। इस नक्षत्र का जो देवता है वो चंद्रदेव को माना जाता है, इसीलिए ये लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की सुनते हैं। इनके मन में कोई धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये अगर किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, उसके लिए इनके मन में कोई मैल नहीं होता। वैसे भी ये दूसरों को धोखा कभी नहीं देते। अगर ये किसी की मदद करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जब भी किसी को इनकी मदद की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये हमेशा उनका साथ देते हैं। इस नक्षत्र को चंद्रमा लीड करता है, इसीलिए इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये कई बार अपनी इमेजिनेशन के ही दुनिया में खोए रहते हैं, रियलिटी से काफ़ी दूर चले जाते हैं। इसीलिए इनको अपनी इमोशनल चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए और अपने इमेजिनेशन पावर को अगर ये रियलिटी में चेंज करे तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि जितनी इनकी सोचने की शक्ति होती है ये उसको रियल में करते नहीं हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो आप डेफिनेटली, ये एक सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा इस नक्षत्र में सबसे अच्छा भी माना जाता है और आपकी कुंडली में भी चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा इस नक्षत्र को लीड करता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनका जो मूड है वो बहुत जल्दी स्विंग करता रहता है। कभी जब चंद्रमा अच्छा होता है तो इनका मूड बहुत अच्छा देखा जाता है, कभी ये बहुत रूड हो जाते हैं, कभी इनका नेचर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अगर कोई, वैसे तो ये किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेते, ना ही ये किसी से ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं, ना दोस्ती रखते हैं। इनका जो नेचर होता है वो सबके साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई इन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करे तो वहाँ पे ये उग्र रूप धारण कर लेते हैं, फिर इनका जो अग्रेशन होता है वो बाहर निकल आता है। चंद्रमा और शुक्र की वजह से इनमें जो अट्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनकी तरफ जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होते रहते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी है उसका जो दूसरे लोगों पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। चंद्रमा और शुक्र यहाँ पे जनता में इनको प्रसिद्धि दिलाता है, इनको नेम फेम सब कुछ दिलाता है। इनको ऑल टाइप की लग्जीरियस लाइफ जो मिलती है वो सब कुछ इनको मिलता है। इनकी लाइफ में ये जो भी चाहते हैं वो सब कुछ मिलता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग काफ़ी भाग्यवान होते हैं। अगर ये जितना सोचते हैं, इनकी जितनी इमेजिनेशन पावर है, अगर ये उसको थोड़ा सा भी रियल में करने की कोशिश करें तो ये स्टेप बाय स्टेप इनको सक्सेस मिलती रहती है। इसीलिए इस नक्षत्र को सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र को माँ के सबसे करीब माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी अपनी माँ के सबसे करीब थे। इसीलिए ऐसे लोग अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं और अपनी माँ से भी इनको धन प्राप्ति के लाभ होते हैं। इनकी माँ भी इनको हमेशा सपोर्ट करती रहती है लाइफ में। इनकी जो विशेष उन्नति देखी गई है वो 36 से 50 वर्ष के बीच में देखी गई है। ये टाइम इनका आप कह सकते हैं कि एक तरह से गोल्डन पीरियड कह सकते हैं इनकी लाइफ में। तो वृषभ राशि है और चंद्रमा इस नक्षत्र को लीड करता है, तो जब भी आपकी लाइफ में चंद्रमा या शुक्र की दशा आती है तो वो विशेष भाग्य उन्नति के संकेत होते हैं। उस टाइम पे आपके जो भाग्य होता है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका साथ देता है। तो आपको अपनी कुंडली में पहले ये देखना है कि आपका चंद्रमा और शुक्र किस स्थिति में है। अगर बात की जाए प्रोफेशनल लाइफ की, तो ये अगर जॉब करे या बिजनेस करे दोनों में बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन चंद्रमा इनको लीड करता है, इसीलिए ये किसी भी मैटर पे ज़्यादा देर तक टिक के नहीं रह सकते। इसीलिए इनको कई बार अपना जो प्रोफेशन है वो चेंज भी करते रहते हैं। तो सबसे पहले इनको अपने मन पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में है, कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की अपनी राशि मानी जाती है, और वृषभ राशि में जो चंद्रमा होता है वो उच्च का माना जाता है। अगर चंद्रमा इन दोनों में से किसी भी राशि में है तो मान लीजिए ये आपकी कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। दूसरा, आपको अपने कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखनी है। दूसरी, आपको शुक्र की स्थिति देखनी है कि शुक्र किस राशि में है।
शुक्र की अपनी राशि होती है वृषभ और तुला, और शुक्र जो होता है वो उच्च का होता है मीन राशि में। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है तो ये आपकी कुंडली में दूसरा राजयोग माना जाता है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा इन दोनों की महादशाएं आपके जीवन में विशेष उन्नति कारक होती हैं। आपको सब तरीके के सांसारिक सुख मिलता है, यानी कि आपकी जो मैरिड लाइफ होती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र यहाँ पे अट्रैक्शन वाला पार्ट देता है। इसीलिए आप अपने पार्टनर से काफ़ी अटैच होते हैं, यानी कि उनको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आप बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए आपकी जो मैरिड लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। इस राशि का जो प्रथम चरण है, उस राशि का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। तो प्रथम नक्षत्र का जो स्वामी मंगल होता है, और चंद्रमा और मंगल दोनों में मैत्री होती है। चंद्रमा और मंगल की वजह से आपकी कुंडली में एक तरह से लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल जब भी साथ होते हैं तो तब भी एक लक्ष्मी योग बनता है, और इसीलिए आपको आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जब भी आपके जीवन में चंद्रमा की दशा आएगी या मंगल की दशा आएगी तो वो धन प्राप्ति के लिए आपके लिए बहुत अच्छे योग माने जाते हैं। इसके लिए आपको ये भी देखना है कि चंद्रमा और मंगल भी आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, वो भी आपको देखना जरूरी है। मंगल की जो अपनी राशि मानी जाती है वो मेष राशि मानी जाती है और वृश्चिक राशि मानी जाती है, और मंगल जो होता है उच्च का वो मकर राशि में होता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो मान लीजिए कि आपसे बड़ा धनी और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस नक्षत्र का जो दूसरा चरण है उसका स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र की महादशा इनकी लाइफ में बहुत अच्छी मानी जाती है। शुक्र की महादशा में इनका विशेष तरीके से भाग्योदय होता है। तीसरे नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। बुध की वजह से यहाँ पे ये थोड़ा डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए इनको कोई ना कोई डर सताता रहता है, और ये इमोशनल वाला पार्ट भी इनका कुछ ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से इनको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। चौथी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा इस नक्षत्र का स्वामी भी है और चौथे चरण का स्वामी भी है, इसलिए चौथा चरण विशेष लाभदायक होता है। चौथे चरण में जिनका भी जन्म होगा तो वो लोग काफ़ी भाग्यवान होते हैं। यकीन मानिए आप बहुत भाग्यवान हैं अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। इसीलिए आप जितना सोचते हैं अगर आप उतना रियल लाइफ में भी करें तो आपको सक्सेस मिलती जाएगी। आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये आज की जो वीडियो थी वो थी रोहिणी नक्षत्र के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।